हमारे धर्म ग्रंथों में समय चक्रीय है। यह एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। इस पहिए पर 4 युग आते हैं और जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम अभी कलयुग में हैं। यह समय अंधकार और पाप का समय माना जाता है। कलयुग में बुराई हावी हो जाती है। लोग स्वार्थी हो जाते हैं। वे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। धर्म कमजोर पड़ जाता है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। लेकिन निराश न हो, हमारे धर्म ग्रंथों में एक आशा की किरण भी है। एक भविष्यवाणी है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि युग क्या होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार समय एक चक्र में चलता है, जिसे युग चक्र कहा जाता है। यह चक्र 4 युगों से बना है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में लोग धार्मिक और सदाचारी होते हैं। त्रेता युग में धर्म थोड़ा कमजोर होता है। द्वापर युग में धर्म और अधर्म बराबर रहते हैं और अंत में कलयुग में अधर्म का बोलबाला होता है। हर युग की एक निश्चित अवधि होती है। सतयुग सबसे लंबा होता है और कलयुग सबसे छोटा। कलयुग को सबसे खराब युग माना जाता है। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। वे लालची, स्वार्थी और क्रूर हो जाते हैं। सत्य का ह्रास होता है और झूठ का बोलबाला हो जाता है। हमारे आसपास बहुत से उदाहरण हैं जो कलयुग के लक्षणों को दर्शाते हैं। बढ़ती हुई हिंसा, भ्रष्टाचार और पर्यावरण का विनाश, ये सभी कलयुग के लक्षण हैं। लेकिन याद रखें, हर रात के बाद एक सुबह होती है। कलयुग के अंधकार के बाद भगवान कल्कि का प्रकाश हमें मार्ग दिखाएगा। भविष्यवाणियों की गूंज, कल्कि का आगमन। कल्कि पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे कई धार्मिक ग्रंथों में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की गई है। इन ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। एक भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि का जन्म शंभाला नामक गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। कहा जाता है कि कल्कि एक महान योद्धा और विद्वान होंगे। जब कल्कि प्रकट होंगे तो धरती पर अत्याचार और पाप अपने चरम पर होगा। लोग भगवान को भूल चुके होंगे और अधर्म का साम्राज्य होगा। शंभाला की पावन धरती पर अवतरण। कल्कि का जन्म एक साधारण परिवार में होगा, लेकिन उनका तेज साधारण नहीं होगा। छोटी उम्र से ही वे अपनी बुद्धिमत्ता, शक्ति और न्यायप्रियता के लिए जाने जाएंगे। जब कल्कि युवा होंगे, तब उन्हें अपने दिव्य उद्देश्य का एहसास होगा। देवदूत उनके सामने प्रकट होंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें धरती पर धर्म की स्थापना करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भेजा गया है। कल्कि एक दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और अपने हाथों में एक ज्वलंत तलवार सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। यह तलवार अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए दैवीय शक्ति से संपन्न होगी। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। अपनी दिव्य सेना के साथ कल्कि पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करेंगे। वे दुष्ट राजाओं का नाश करेंगे, अत्याचारियों को दंडित करेंगे और धरती को पाप से मुक्त करेंगे। कल्कि का युद्ध केवल शारीरिक नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक भी होगा। वे लोगों को सच्चाई और न्याय का मार्ग दिखाएंगे। वे लोगों के दिलों में धर्म की ज्योति जलाएंगे। यह युद्ध कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का प्रतीक होगा। यह बुराई पर अच्छाई की, अज्ञानता पर ज्ञान की और अंधकार पर प्रकाश की जीत होगी। कल्कि के बाद एक नई सुबह। कल्कि के आगमन के बाद धरती पर एक नए युग की शुरुआत होगी, सतयुग। यह शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का युग होगा। लोग फिर से धर्म के मार्ग पर चलेंगे। वे ईमानदार, दयालु और एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करेंगे। पृथ्वी एक बार फिर स्वर्ग बन जाएगी। कल्कि की कहानी हमें आशा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा लौटता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए।